हो गई। मैं इलार साहू, व्याख्याता कॉमर्स, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंडी, जिला बालोद। आज मैं आपको कक्षा 12वीं में वाणिज्य संकाय के अंतर्गत व्यवसाय अध्ययन में अध्याय 2 प्रबंध के सिद्धांत पर चर्चा करना चाहूँगा। प्रबंध के सिद्धांत को समझने के पूर्व मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रबंध के सिद्धांत आखिर क्या है। प्रबंध के सिद्धांत में हम ये देखेंगे कि हमारे जो मैनेजमेंट हैं, प्रबंध से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य है प्रबंधकों के लिए, उसमें निर्णय लिया जाता है। और निर्णय लिया जाता है तो निर्णय के बाद जो उनको व्यवहारिक एवं सर्वव्यापक रूप से कार्य रूप में परिणित करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रबंध के सिद्धांत में कार्य करता है। आइए हम प्रबंध के सिद्धांतों के अर्थ को जानने के पहले हम उनके इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। आखिर प्रबंध के सिद्धांत में हमारे यहाँ विभिन्न विचारधाराओं को, विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं को साथ में लेते इनकी ऐतिहासिक जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम आज से प्रबंध के जो इतिहास है, प्रबंध शास्त्रियों ने जितने भी विचारधाराओं को एकत्रित किया है, उसको हम आज प्रमुख रूप से 6 भागों में हम बांटेंगे। उसमें से पहला है प्रबंध के सिद्धांतों का विकास। उसमें है प्रारंभिक स्वरूप। प्रारंभिक स्वरूप में हम पाएंगे कि प्रारंभिक स्तर में जब प्रबंध का अस्तित्व में जब आया प्रबंध, तो उस समय प्रारंभिक स्वरूप में हम देखेंगे कि 3000 से 4000 ईसा पूर्व इसका इतिहास है। 3000-4000 ईसा पूर्व में हम देखेंगे कि एक मिस्र में जब पिरामिड का निर्माण हुआ, तो वहाँ करीब करीब 1 लाख मजदूर और उनको 20 वर्ष तक के कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने पहाड़ों से पत्थर लाने का प्रयास किया। वहाँ ऐसा एक देखने में इतिहास में आता है कि वहाँ हथौड़े की आवाज भी उस पिरामिड को बनाने के लिए जो हुआ, उसका आवाज भी आसपास सुनाई नहीं देता था। इतना जो महद जटिल कार्य है, वो एक किसी न किसी सिद्धांत को परिलक्षित करता है। तो दूसरा देखेंगे उसी प्रकार क्लासिकी प्रबंध सिद्धांत। क्लासिकी प्रबंध सिद्धांत में थोड़ा सा प्रबंध के कार्य को आगे बढ़ाते हुए उसमें वो देखा गया कि इसमें हेनरी फ्योल और हेनरी फ्योल के बाद है टेलर, इन दोनों ने प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने का प्रयास किया, जिसमें वैज्ञानिक प्रबंध एवं अफसरशाही प्रबंध, वे आर्थिक जो विचारधारा है उसमें आगे बढ़ाने का काम इन क्लासिकल प्रबंध सिद्धांत में आता है। उसी प्रकार तीसरा देखते हैं नव क्लासिक सिद्धांत मानवीय संबंध। अब हम आर्थिक विचारों को आगे बढ़ाते हुए प्रबंध में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास किया गया जिसमें मानवीय संबंध को भी देखा गया। मानवीय संबंध का अर्थ ये हुआ कि हमारा जो श्रम का जो साधन है, उसमें केवल धन कमाने या धन देने तक ही सीमित न रह के उनका जो कार्य है उनमें मानवीय संबंध को जोड़ा गया। कार्य करने के साथ साथ सामाजिक कार्य को भी उस सिद्धांत में स्थान दिया गया, ताकि हमारे फर्म में प्रबंधन का कार्य अच्छा से अच्छा हो सके। उसके बाद चौथा स्टेप आता है व्यवहारिक विज्ञान मार्ग। व्यवहारिक विज्ञान मार्ग से आशय यह हुआ कि हम यहाँ पे विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए प्रबंध प्रणाली को आगे विकसित करने का प्रयास अपन इसमें किया गया। पांचवा है परिचालनात्मक अनुसंधान। इसमें इस सिद्धांत के अंतर्गत यह है कि हम विभिन्न प्रबंधकीय कार्य में या परिचालन में अनुसंधान कार्य पर जोर दिया गया। अनुसंधान कार्य से आशय है विभिन्न समस्याओं का जब निराकरण का जब बात आया, तो हम विभिन्न उनके कार्य को हल करने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए अनुसंधान पर जोर दिया गया। तकनीकी का विकास हो। तकनीकी अर्थात ये हो कि प्रबंध प्रणाली एक अलग मैटर है, लेकिन तकनीकी एक सिद्धांत है जिस पर हमारे यहाँ जो कारखाना पद्धति है या हेनरी फ्योल और टेलर साहब की जो सिद्धांत है, उसमें यही एक बात है कि हम उसको अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन में भी देखने का प्रयास करें। और इस प्रकार छठवां देखते हैं आधुनिक प्रबंध। यह प्रबंध जो है जटिल प्रबंध है। इससे समस्याओं का अध्ययन किया गया। समस्या के अध्ययन के पश्चात विभिन्न तकनीकों से उसके हल को ढूंढने का प्रयास किया गया। इस तरह से आधुनिक प्रबंध जो है वो जटिल प्रबंध है। इसमें मानवीय संबंध भी है, सामाजिक संबंध भी है, और इसमें ये कहा गया कि इस प्रबंध प्रणाली में सारे प्रबंध
जो इतिहास है उसमें से हट के वैश्विक संबंध को भी इसमें देखा गया। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।